रेजिस्टेंस इसने अपन को गिवन है, ठीक है। तो आर अगर अनवांटेड है तो फिर ये आर अगर अनवांटेड है तो आर तो वैसे ही जो ऑप्शन है उसमें से हट जाएगा, तो जिस जिस ऑप्शन में आर आ रहा है वो तो ऑप्शन गलत हो जाएगा वैसे ही, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, ठीक है। और जो अनवांटेड रेजिस्टेंस है उसको हटाने के लिए अपन जो टेक्निक का यूज करते हैं वो कौन सी टेक्निक है, वो टेक्निक है अपने पास लॉक इन डिटेक्शन टेक्निक्स। तो लॉक इन डिटेक्शन जो टेक्निक होती है उसके द्वारा जो अनवांटेड जो रेजिस्टेंस होता है उसको हटा दिया जाता है। और जो ये कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है यानी कि होल वोल्टेज पे। होल वोल्टेज जो दे रखी है, होल वोल्टेज का जो फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे यूज होता है, वो होता है जो हैवी ट्रक्स होते हैं उनकी जो ब्रेकिंग सिस्टम जो काम करता है वहाँ पे जो होल वोल्टेज काम करता है, ठीक है। तो हैवी ट्रक्स की जो ब्रेकिंग होती है उसमें होल वोल्टेज कॉन्सेप्ट काम करता है फिजिक्स का। तो जैसे ही अपने पास अनवांटेज रेजिस्टेंस है और इसको हटाने के लिए अपन जो यूज़ करेंगे टेक्निक वो लॉक इन डिटेक्शन टेक्निक है, लॉक इन डिटेक्शन टेक्निक, ठीक है। इस टेक्निक का यूज कर लेंगे। तो इस टेक्निक का यूज करते हैं, तो लॉक इन डिटेक्शन टेक्निक का यूज करते हैं, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। और अपन को पता है कि जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स होता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स होता है, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कौन सा करंट आएगा, एसी करंट। और एसी करंट के अंदर अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो आरएमएस वैल्यू में क्या होता है, स्क्वायर रूट का डिवाइडेशन करना पड़ता है। तो ऑप्शन इसमें कौन से में डिवाइडेशन हो रहा है, सेकंड के अंदर, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। इतना टफेस्ट प्रॉब्लम था कि ओनली जस्ट अपन को अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो विद इन सेकंड के अंदर सोल्व करते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये पार्ट सी का। तो टफ प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम्स थी, बस अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ईजी, अदरवाइज लीव द दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट।